आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि इट इज़ द लेटेस्ट थ्योरी ऑफ टू एक्सप्लेन, यानी कि ये एक ऐसी थ्योरी है कि जो लेटेस्ट है, जो नई आई है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम MOT से शो करते हैं, MOT से हम शो करते हैं। ये लेटेस्ट थ्योरी है, यानी कि ऐसी थ्योरी कि जो नई आई है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर आप डिस्कस करोगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड को, बॉन्ड ऑर्डर को, पैरामैग्नेटिक एंड डाई मैग्नेटिक बिहेवियर को, पैरामैग्नेटिक और डाई मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करोगे। फिर उसके बाद आगे पोस्टुलेट्स है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स भी हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो कहना चाह रहे हैं कि जितने एटॉमिक, ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल ये है जी दो ऑर्बिटल हैं। फॉर एग्जांपल ये वाले दो ऑर्बिटल हैं, एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है। जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलने के बाद, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलने के बाद क्या बना देते हैं, इस तरीके से बना देते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे उतने ही तादाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। यानी कि जितनी तादाद में एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे ना, ठीक है ना, जितनी तादाद में एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तादाद जितनी ज़्यादा आपस में कंबाइन होगी, कंबाइन होने के बाद नए बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तादाद भी उतनी ही होगी, ठीक है ना। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज़ फॉर्म्ड इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। वो कह रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच इज़ फॉर्म्ड इज़ इक्वल टू द, जो उनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तादाद है वो इक्वल किसकी होती है, इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे उसके। फिर उसके बाद तीसरा वाला पोस्टुलेट है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज़ फॉर्म्ड आर, यानी कि जो उनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना, जो उनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो इस तरीके से। फॉर एग्जांपल चार हैं, ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि ये एक S ऑर्बिटल है और ये वाला दूसरा वाला S ऑर्बिटल है। इन दोनों के मिलने से इस तरीके से पहले ये दोनों इस तरीके से मिलते हैं और फिर उसके बाद इनके मिलने का तरीका एक और भी है। ये दोनों इस तरीके से भी मिलते हैं, यानी कि इस तरीके से। जब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाएं, जब दो ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाएं, यानी कि बॉन्ड बना ले, तो उस दौरान क्या होगा, इसको हम कहेंगे, ये क्या है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, इसमें दो ऑर्बिटल्स आपस में नहीं मिलते। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर दो ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्ड नहीं बनाते। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, इसमें दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, ठीक है ना। आपस में मिलने के बाद बॉन्ड बना देते हैं, इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें बॉन्ड बनता है दो ऑर्बिटल्स के दरमियान। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं कि जब दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं ना, जब ये दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, जब ये दो ऑर्बिटल्स, ये वाले जिनसे दो ऑर्बिटल्स हैं, ये जब दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं ना, जब ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ना मिलें, जब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ना मिलें, ठीक है ना,
यानी कि बॉन्ड क्रिएट ना करें दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स, तो उस तरह की बॉन्डिंग को कहते हैं, कौन सी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें बॉन्डिंग नहीं हुई, एंटी बॉन्डिंग हो गई है, बॉन्डिंग ब्रेक हो गई है दो ऑर्बिटल्स के दरमियान, इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहीं इसका ये वाला पोस्टुलेट है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज़ फॉर्म्ड आर, यानी कि फॉर एग्जांपल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इसमें से हाफ जोन से होंगे वो किस में चले जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग, बी फॉर बॉन्डिंग, एम फॉर मॉलिक्यूलर, यानी कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड बना देंगे, और उस दौरान जो सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की टाइप वजूद में आएगी वो आएगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो उनसे बाकी के 2 ऑर्बिटल्स रह जाएंगी वो दोनों ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। जब बॉन्ड ब्रेकेज होगी, जब 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान बॉन्ड ना बन रहे हों, तो कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की टाइप आती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की टाइप आती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की टाइप आती है। इसमें क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान बॉन्ड क्रिएट नहीं होता, ठीक है ना, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो ऑर्बिटल्स के दरमियान बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, यानी कि अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे ना, तो उसमें से आधे चले जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, और आधे चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की टाइप के अंदर, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, इस तरीके से ये सारा का सारा होगा। अब फिर उसके बाद आगे की मैं मज़ीद बात करने जा रहा हूँ, ये वाली बात लिखिए, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज़ फॉर्म्ड आर, जिसमें क्या होता है, हाफ आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हाफ आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की तादाद 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, तो उसमें से आधे एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना, की टाइप के अंदर चले जाएंगे, और आधे चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टाइप के अंदर, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे की बात करने जा रहा हूँ। द एनर्जी, ये इसका कौन सा चौथा वाला पोस्टल है, द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर लो वाइल द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज़ हाई। वो कह रहा है कि जो उनसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये है। फिर उसके बाद आ गया जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दरमियान क्या फ़र्क है, ठीक है ना, इसका डिफरेंस आप बताओ, ठीक है ना। ये देखें, इस तरीके से होता है कि दोज ऑर्बिटल्स हु काज बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसे ऑर्बिटल्स के जो बॉन्ड फॉर्मेशन काज करें। ज़ाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया कि ऐसे ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग काज करें, ठीक है ना, उन ऑर्बिटल्स को नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। दोज ऑर्बिटल्स हु काज बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोज ऑर्बिटल्स हु कैन नॉट काज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। दोज ऑर्बिटल्स विच काज टू ब्रेक बॉन्ड इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ऐसे ऑर्बिटल्स आ जाते हैं कि जिनके दरमियान बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ऐसे ऑर्बिटल्स आ जाते हैं कि जिनके दरमियान बॉन्ड फॉर्म होता है, और क्या है। इसी तरीके से दे हैव लो एनर्जी, वही है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। इसी तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को BMO से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ये इसकी क्या है,
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ABMO से, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं BMO से, ठीक है ना। यानी कि हर लफ्ज़ का पहला हिस्सा, ठीक है ना, आ जाता है। फिर इसी तरीके से आगे यहाँ पर अब हम रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सिग्मा से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा 1s, ठीक है ना। इसी तरीके से ये भी ऐसे ही है, सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पर स्टार लगा दो और यहाँ पर लगा दो 1s, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर पाए आ जाएगा और साथ ही 2py। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही पाए के ऊपर स्टार आ जाएगा और 2py वैसे का वैसे ही, सिग्मा, ठीक है ना। इसकी रिप्रेजेंटेशन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा 1s से, ठीक है ना। इसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम इस तरह से सिग्मा स्टार 1s से, ठीक है ना। और पाई के ऊपर भी स्टार आ जाएगा, सिग्मा के ऊपर भी स्टार आ जाएगा, बाकी 1s और 2py वैसे का वैसे ही। जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर सिग्मा और पाई के ऊपर स्टार नहीं आता और बाकी 1s और 2py वैसे का वैसे। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।